समझ आ गई, मैंने कहा इशू कोई भी नहीं है। अच्छा, समझ आ गई है। ठीक हो गया। हाँ जी। अहमद फारूक। बस एक क्वेश्चन है, वो सर मैं आपको लास्ट पे पूछूंगा। अभी पूछ लो। अभी मैं अभी 2 मिनट रुकना चाहता हूँ, पूछो। नहीं सर, वो लास्ट पे पूछूंगा मैं, बस थोड़ा सोच रहा हूँ। सोचो सोचो। हाँ जी, कंफर्म कर लूंगा। जी सर। ठीक। हाँ भाई, अहमद फारूक। यस सर। क्या समझ आ गई बेटा? यस सर, समझ आ गई है। तो सोए सोए लगते हो, क्या बात है? सच नहीं में सर, बैठे हो? फ्लू। नहीं सर, अच्छा, फ्लू हुआ और गला खराब है। तुम्हें तो सर्दी ने आते ही पकड़ लिया, ऐसे कहो ना। यस सर। ठीक हो गया। और एक से बंदे से पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। नीचे से भी किसी से पूछें, ये जो बैक बेंचर हैं। उस्मान गुलजार। अच्छा, इसके पास माइक नहीं है, ओके। उमर शहजाद या उमैर खालिद, इन दोनों में से कोई एक बताए। जी सर। तो भाई उमैर खालिद, क्या हाल है, ठीक हो? जी सर। कुछ समझ भी आई है या बस उतों उतों ही कम गुजर गया? आ गई सर। दैट्स फाइन बेटा, दैट्स फाइन। आ जाते हैं हम फातिमा जना पे। फातिमा जना जो थी, इनको मैं जितना भी लिखता थोड़ा था। आप इसको जितना भी याद कर लें कम है, लेकिन अच्छा हाँ, पीछे से मैंने आपको बताना था, मैंने आपसे कहा था कायद आज़म का रोल मैंने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। इसको अपने अगर इसका फर्स्ट पैराग्राफ उड़ा दें तो कोई इशू नहीं है। सेकंड पैराग्राफ में भी हिंदू वुमेन हैड एक्टिवली इन द इंडियन कांग्रेस, इससे पहले पहले भी उड़ा दें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन मैंने कोई नहीं पूछना आपसे पेपर में। हाँ ठीक है, ये उड़ा दें, आगे बस 2 पैरे रह जाएंगे। फातिमा जना जो हैं कायद आज़म की बहन थी। इसको मैंने कोशिश की है बहुत ज़्यादा, इसका रोल जो है कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता। सर आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? नहीं, स्क्रीन मुझे शेयर करनी नहीं आती भाई। भाई आप नोट्स ओपन कर लें ग्रुप में से। ये जो खाली शेयर सर, कर दो तो ठीक है। पता क्या है, मैंने नहीं करनी स्क्रीन शेयर, वो मैं करता हूँ तो फिर मेरा वो। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी बेटा। सर मैं वो जो आपकी रिकॉर्डिंग है ना, उसके सामने वो नोट्स मेरे पास पड़े हैं, तो मैं सामने लगाए हुए नोट्स, अच्छा हेलो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है। सर जी। जी पुत्र है। हाँ जी। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आपने पहले बताया कि पहले पाकिस्तान के लिए वुमेन्स का ना, पाकिस्तान में बहुत अच्छा रोल था, और अब जस्ट वुमेन्स जो काम करती है वो उनके फैमिली के वेल फ्यूचर के लिए होता है। लेकिन जैसा कि अभी आप सभी भी जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जब भी कोई पाकिस्तान के वेल फ्यूचर या उसकी कोई अच्छाई करने के लिए उठता है, या तो उसको दबा दिया जाता है या फिर उसको मतलब किल कर दिया जाता है। जैसे कि पीछे हुआ था ये, जैसे कि अरफा और फिर बेनज़ीर भुट्टो, मतलब लाइक दिस काफी वुमेन्स हुई हैं जो कि इस तरह उनको या तो किल करवा दिया गया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय होगी? बेटा ये ना जो आपने क्वेश्चन किया, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। देखो, मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें भी मैंने आपसे जो पढ़ाया है उसमें भी मैंने ये कहा कि आप मेरी राय से डिसएग्री कर सकते हैं। मैंने इसलिए ऐसा क्यों कहा? नो सर, मैं डिसएग्री नहीं हूँ। ओ, एक मिनट मेरा क्वेश्चन पूरा ले लो, फिर मैं जी आपसे जी टाइम सर। लूँगा, ठीक है? यस सर। तो मैंने जो आपसे उधर भी ये कहा था कि ये एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये मैंने कहने की वजह क्या थी कि हमारी जो विमेंस जब एट द टॉप आई ना, खासतौर पे बेनज़ीर भुट्टो, ये वर्ड मैंने नहीं कहना था, अब चूंकि अब क्वेश्चन हो गया तो कह रहा हूँ। बेनज़ीर भुट्टो ने विमेंस के लिए कुछ भी नहीं किया। ओके। जो दूसरी आई है, हमारी स्पीकर आई है फमीदा मिर्जा, उसने भी कुछ भी नहीं किया। ओके। यानी कि अब शेरी मजारी है तो वो हाथ में हाथ धरे बैठी है, फटा पूरा पाकिस्तान सिर ते चुक्या होंदा सी, मैं आ कर दांगी, मैं आ कर दांगी। 2.5 साल हो गए उन्हें कीता ही कुछ नहीं। ये यस सर। वो बातें जब इनको पढ़ना है ना, यानी कि इन्होंने विमेंस के लिए क्या किया, जो हम जब टॉप पे आती हैं तो ये जस्ट फॉर सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए, फोटो शूट के लिए रखी हुई हैं। दे डोंट हैव इट। डॉक्टर है ना फिरदौस आशिका खान, उस पर मेरा गिला ही नहीं है, वो उसका कैलिबर ही इतना है। लेकिन जो इस कैलिबर के लोग हैं, उनको जब टाइम मिला, मौका मिला, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और जुबैदा जलाल थी मुशर्रफ दौर में, जी सर। वो वजीर तालीम रही है, हाँ जी सर। तो क्या किया उसने?
हालांकि उस दौर में जब मुशर्रफ की बड़ी राइट हैंड थी, करीबी थी, शी कैन डू, लेकिन नहीं। ये वर्ड मैंने जो थे, ये जस्ट इस पैराग्राफ में आप अगर आप इसको निकाल दें तो आप देख लें, अरफा करीम को देख लें। अभी एक हमारी विमेन है जिसका मर्डर हुआ है, जिसने कहा था कि ये वो बच्चियां जो यतीम खाने की पता नहीं किस जगह की बच्चियां हैं, वो उसको बड़ा गलत यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद उस बेचारी को कुछ देर के बाद, वो वार्डन थी वहाँ की, तो उसको शहीद कर दिया गया। तो ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है। उसने अपने, उसकी फैमिली पता नहीं अब कितने ईयर सफ़र करेगी उसके बच्चे। तो इसके अलावा बहुत सारी आपको फीमेल्स मिल जाएंगी इंडिविजुअली, अगर हम हिस्ट्री को फाइंड करें तो बहुत सारी इंडिविजुअल मिल जाएंगी। लेकिन जब जो टॉपर्स हैं, जो कि लीडर्स हैं विमेंस की, वो उनका हाल जो है वो जीरो है। सर वो तो सिर्फ वोट लेने के लिए आती हैं। इस तरह ये वोट लेने के लिए तो बहुत से लोग और भी आते हैं, लेकिन काम नहीं, भी तो एक मिनट, अगर वो कह दे कि हम औरतों के लिए काम करेंगे तो ये कि ना वो तो उन्हीं को वोट देंगे ना। बेटा अगर चला वो काम करेंगी। और अब डॉक्टर शेरी मज़ारी है, ठीक है ना, हाँ वो नो डाउट के थोड़ा सा ओपन माइंडेड है, उससे आप लोगों के 100 इख्तिलाफात होंगे, लेकिन वो उसका एक विजन है, वो एक नज़रिए के साथ है कि हमने ये काम करना है। नो डाउट के एक बिल जो ज़ैनब अलर्ट बिल है वो आया है, लेकिन ये भी नहीं है, और बहुत कुछ होना चाहिए। ठीक जी, उनका नजरिया तो है ना, पर वो उस पर अमल नहीं करती है। दफा जब वो जीत गई, उन्होंने दोबारा बात नहीं करनी है उसकी। यही तो बात देखो बेटा, ये अब एक भाई ने नीचे लिखा है कि मलाला यूसुफजई भी है। हाँ तो मलाला सर, उसने क्या किया है? यस सर, मैं भी यही सिर्फ क्वेश्चन करने बदनामी किया है पूरे पाकिस्तान को। आपकी बात से एग्री हूँ इस बात से कि क्योंकि मलाला यूसुफ जब स्टार्ट में हुआ था तो उसको भी बहुत पॉइंट आउट किया गया था कि ये ऐसा करेगी। नो, वो फॉरेन कंट्री चली गई और अब उसे पाकिस्तानी वुमेन्स एंड गर्ल्स का मतलब कुछ भी नहीं है। सर उसे तो फॉरेन मीडिया कवरेज देता है, उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया? ओ भाई मेरा ये क्वेश्चन ही नहीं है, आप और तरफ चल गए हैं। मैं आपको और पढ़ा रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब इनको टॉप पोजीशन मिलती है, ये जो विमेंस हमारी लीडर्स हैं, जब ये टॉप पोजीशन पे आती हैं, तब इन्होंने विमेंस के लिए नहीं किया। उनको उस तरह का माइंडसेट, जिस तरह विमेंस हमारी जो जिन्होंने स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान में हिस्सा लिया था, जिनका एक मकसद होता था, एक गोल होता था, इस तरह इन्होंने उसको अचीव नहीं किया। इस वजह से मैंने कहा है कि जो आजकल की विमेन हैं, ये अपनी जो फैमिली जो है, बहुत सारी विमेंस, क्योंकि देखें अब हमारी विमेंस जो है अपने घरों को भी चला रही हैं, अपनी फैमिलीज को भी चला रही हैं, ये आप इस बात से इनकारी नहीं कर सकते। क्योंकि विमेन बिल्कुल सच है, इसमें बुरा तो कुछ नहीं है वैसे। तो यार मैं बुरा कहन के तो नया तलहा यार क्या हो गया? मैं कब बुरा कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, लेकिन ये है कि जिस तरह वो उधर एक गोल था ना, इससे कुछ चीज़ें होती हैं इससे बढ़ के करने वाली। मिसाल के तौर पे मैं बता दूं कि जो हम टीचर्स हैं, हमारा काम है कि अपने बच्चों को इतना ज़्यादा वेल अवेयर रखें कि दुनिया के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं और तुम कहाँ बैठे हुए हो। हम कौन सा अपना जो प्रॉपर जो है वो आपको कर रहे हैं पूरा, यानी हम सोसाइटी में, मैं अपने ऊपर ही कह लेता हूँ, हम अपने स्टूडेंट्स को इतना यानी कि भी इतना इनकरेज ही नहीं कर पाते कि भाई डू समथिंग फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप में से मेरे पास 64 स्टूडेंट्स हैं और मैं यकीन से कहता हूं कि 64 में से मैं समेत हमारे वेल डिफाइंड गोल नहीं है। और वेल डिफाइंड गोल जब तक नहीं होंगे तो फिर हम कैसे आगे चल पाएंगे? जब वेल डिफाइंड गोल हो जाते हैं बेटा, अपने हर शख्स अपना वेल डिफाइंड गोल के साथ चल रहा होता है, तो फिर वो किसी एक चीज़ पे इतना कंप्रोमाइज़ करता है कि उस पर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज, उसको बहुत, यानी समझ लें उसको इकोनॉमिकली बहुत बड़ा नुकसान भी बर्दाश्त करना पे तो कर जाते हैं, क्योंकि उसके गोल उससे बड़े होते हैं। तो जब हमारी विमेंस थी जिन्होंने स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान में हिस्सा लिया, चूंकि उनका गोल बहुत अजीम था, उन्होंने अपने बेटों की कुर्बानियां दी, अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, इवन कि अपनी इज्जत की कुर्बानियां भी दी। जी सर। इस तरह मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी विमेंस इस वक्त लीडर्स जो हैं, वो सेल्फ प्रोजेक्शन जो है वो उन्होंने, मीडिया जो है, हम जो अपने ये देख लें, कभी लॉयर थी आसमा जहांगीर, तो जी उसने शी हैव डन समथिंग, ऑल आर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन विमेंस के लिए उसको हम उस पर 100 ब्लेम दें कि वो पता नहीं उसके बारे में कहते हैं वो थी नहीं, क्या उसे कहते हैं, मुसलमान नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने पढ़े हुए आर्टिकल्स जो कहते हैं उसके बारे में, लेकिन उसने कुछ ना कुछ जो है अंडर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग जो है मुशर्रफ के दौर में उसने विमेंस के लिए ये किया। नो डाउट कि अब वो उसमें वो जो विमेन हकूक़ के निस्वा बिल जो था, उसमें हमारी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, हमारे मजहबी तबके बहुत सारा उसको कहते हैं कि उसको राइट्स ज़्यादा दे दिए हैं, ये हो गया वो हो गया,
लेकिन वो बिल जो है वो इम्प्लीमेंट तो हुआ ही नहीं। हाजी बाबा की क्लास है, इधर देखो, तुम्हारी नहीं है। ओके, तुमने नहीं बोलना जी। तलहा सर वो मेरा कैन बेटा से समझ- जी अब्दुल्ला बोलो। जी सर, हाँ हाँ, क्या आप कह रहे हो? बताइए सर। और मैंने कहा यार मेरा मैंने बेटा कहा हम समझ रहा कह है सकते हैं। कि- हाँ हाँ। सॉरी सर, आप पहले पूरी करें बात। तो भाई बात क्या है, मेरा बेटा समझ रहा है कि मैं आपसे लड़ रहा हूँ, तो वो आगे से आके मुझसे झगड़ रहा है कि क्यों लड़ रहे हो। अच्छा आप सो बताओ। क्यूट। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम कह सकते हैं कि मोहम्मद फातिमा अली जिन्ना इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर द वुमेन्स डेट पे आप यार, जब ग्रेट रोल इन पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आनी है ना, तो फातिमा जिन्ना जो है वो रोल मॉडल होनी है। यस सर। ये बस एक Thank छोटी you, सी sir. बात ध्यान में रखना कि जब भी पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी आएगी तो फातिमा जिन्ना जो अब उसका कद है वो इससे 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाना है। फातिमा जिन्ना की कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो ड्यू टू सम रीज़न जो है करते हैं। हमारा एक तबका ऐसा है जो कि उसको बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब भी रियल हिस्ट्री की बात आनी है तो फातिमा जिन्ना का रोल जो होना है तो रोल मॉडल होना है हमारी वीमेंस के लिए। उसको एब्सोल्युटली सर। जितना ज़्यादा भी हमारी फीमेल्स पढ़ेंगी फातिमा जिन्ना को, वो उसकी ग्रेटनेस उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है तारीख में कि इसको जितना पढ़ें उतना ही थोड़ा है, और जितना पढ़ें, इस्लामिक इकबाल है उसको जितना पढ़ें आप उसके बारे में प्रेस्टीज आपकी बढ़ती जाएगी। फातिमा जिन्ना भी सेम ऐसे ही हैं। क्या कायद-ए-आज़म के बारे में जब आप ज़्यादा पढ़ें तो हो सकता है कायद-ए-आज़म के कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको आप कहें कि ये कायद-ए-आज़म ने कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हट के किए, फिर उसके ड्रॉबैक्स और उसकी नॉर्म्स को देखना पड़ेगा। फातिमा जिन्ना इज़ वेरी वेरी नाइस एंड क्लियर लेडी इन दिस रिस्पेक्ट। यस सर। उन्होंने अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो अपनी ज़िंदगी है अंटिल 1990 तक गुजारी। एट दैट टाइम जिन्ना मैरिड रती भाई, जिन्ना की रती भाई से शादी हुई जो कि लव मैरिज थी, और फिर 11 ईयर जो हैं वो जिन्ना और रती भाई एक साथ रहे हैं। फातिमा जिन्ना उस वक्त जो अपना क्लिनिक जो था वो चलाती रही हैं। फिर जब रती और जिन्ना के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होना शुरू हो गया तो फातिमा जिन्ना ने अपने क्लिनिक को बंद किया, कोशिश की कि किसी न किसी तरह इन दोनों के जो रिलेशनशिप है उसको बहाल किया जाए, बट ये जो है फातिमा जिन्ना इसमें नाकाम हुई। फिर इसके बाद कायद-ए-आज़म को फादर स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान जो बूम दिया है, जो कंपेनियनशिप दी है फातिमा जिन्ना ने, ये टिल 11 सितंबर 1948 यानी कि लास्ट ब्रीथ ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फातिमा की एफर्ट है वो बहुत बड़ी एफर्ट है। कायद-ए-आज़म once said about his sister, my sister was like a bright ray of light and hope whenever I came back home and meet her. जब कभी मायूस कायद-ए-आज़म घर वापस आता था तो उसकी बहन उसके लिए एक रोशनी का मीनारा होती थी। वो उसको एक रास्ता दिखाती थी कि नहीं, ये गोल है, इसे अचीव करना है, हमने ये काम अब आपकी जिम्मेदारी है, यू हैव टू डू दिस। माई सिस्टर वॉज लाइक एंग्जाइटीज वुड हैव बीन मच ग्रेटर एंड माई हेल्थ मच वर्स। उस वक्त एंग्जाइटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी, मेरी हेल्थ भी बहुत बुरी थी, बट फॉर रेस्टोरेंट इम्पोज बाई हर, लेकिन मुझ पर जो पाबंदियाँ उसने लगाई हुई थी वो भी कोई कम नहीं थी। इन आल हज़रत फातिमा जिन्ना लिव विद हर ब्रदर अबाउट 28 ईयर्स। 28 साल अपनी ज़िंदगी के फातिमा जिन्ना ने अपने भाई को दिए। इवन कि ये वर्ड भाई को देने की बजाय हम अगर नेशंस को कहें कि हमारी नेशन को उसने अपनी ज़िंदगी के 28 साल दिए हैं तो गलत नहीं होगा। द कायद वुड डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स विद हर सिस्टर मोस्टली ऑन ब्रेकफास्ट एंड डिनर टेबल। कायद-ए-आज़म अपना दिन का जो स्टार्ट है वो अपनी बहन से डिस्कस करते होते थे और अपने दिन का जो आखिर है वो भी अपनी बहन से डिस्कस करते होते थे। तो अगर हम इसको कभी कोई हिस्टोरियन जो है इस पे थीसिस लिखेगा तो वो डेफिनेटली जो रोल ऑफ जिन्ना है इन कायद, जो हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री ऐसे नहीं रही, अब हमने फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री को देखना होता है कि कायद के पीछे दिमाग किसका था। तो जो इतना मैं जानता हूँ मुझे तो फातिमा का ही लगता है कि वो फातिमा का ही था। शी आल्सो जॉइंड हिम इन लंदन एंड ही रिमेन्ड देयर आफ्टर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1932। वहाँ पे भी फातिमा जिन्ना उनके साथ रही हैं। पॉलिटिक्स में अपने भाई के साइड बाई साइड इन्वॉल्व हुई हैं। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विंग जो है ऑर्गेनाइज्ड हुई, मोहतरमा फातिमा जिन्ना बिकेम मेंबर ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ मुंबई
प्रोविंशियल मुस्लिम लीग एंड वर्क अंटिल 1947। आप उसकी ग्रेटनेस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो कायद आज़म की बहन होने के बावजूद वो जस्ट वर्किंग कमेटी के एक छोटे से मेंबर की जो पोस्ट है, वसीयत जो है, उसको उसने 1947 तक कबूल रखा। उसने इस पर कोई चूँ चरा नहीं की, उसमें लस्ट ऑफ पावर नहीं थी। ये फातिमा जिन्ना की ग्रेटनेस है। मार्च 1940 शी अटेंडेड लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग। लाहौर रेजोल्यूशन उन्होंने अटेंड की। इट वॉज बिकॉज हर दैट ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड in February 1941 at Delhi. During the transfer of power, Fatima Jinnah found Women Relief Committee. ट्रांसफ़र ऑफ पावर जब हुई, पार्टीशन, ट्रांसफ़र ऑफ पावर कह लें या पार्टीशन कह लें, वर्ड तो बात तो एक ही है ना, सिर्फ वो चाशनी देने के लिए, थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए वर्ड्स जो होते हैं उनसे खेला जाता है। तो उन्होंने विमेंस की रिलीफ कमेटी बनाई। इसके बाद उन्होंने न्यूक्लियस फॉर द अपवा नोन एज ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन उसको फाउंड किया, जिसको राना लियाकत अली खान जो उनकी वाइफ थी उन्होंने फाउंड किया। शी डिड अ लॉट जॉब फॉर सेटलमेंट ऑफ मुहाजिर विमेंस को वोकेशन ऑफ पाकिस्तान में आपका रोल बहुत ज़्यादा है। शी आल्सो रिटर्न टूवर्ड्स पॉलिटिकल लाइफ। शी रैन फॉर प्रेसिडेंसी फॉर पाकिस्तान। 1965 के इलेक्शन जो हैं उसमें कोई जो था पाकिस्तान में ऐसा लीडर ही नहीं था जो कि अयूब के सामने खड़े होने की ज़रूरत करता। अयूब जो था वो पहला डिक्टेटर था, हर शख्स को अपनी जान जो थी वो प्यारी थी। तो उस वक़्त मैं फिक्रा थोड़ा सख्त कहने लगा था, लेकिन फिर मैंने चेंज कर दिया। एक औरत जो है उसने ये अब जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली। और फिर हमने वो दिन भी देखे कि कायद आज़म की बहन को हमने गद्दार कहा। ये गद्दारों की तारीख बड़ी लंबी है। हर शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए एफर्ट की, जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की, उनको गद्दार कहा गया। उसमें फातिमा जिन्ना भी एक थी। आप जो थी, आपने अपनी एफर्ट को तर्क नहीं किया, हार गई इलेक्शन, लेकिन फिर भी आपको मादरे मिल्लत के नाम से जाना जाता है, कौम की माँ। ये वक्त आएगा जब मादरे मिल्लत का स्टेटस हमारे नज़रों में और हमारी पॉलिटिकल लाइफ, हमारी डेली लाइफ में भी इनका रोल जो है उससे जो है गाइडेंस ली जाएगी। मिस्टर मोहम्मद अली जौहर जो हैं ये बुर्का पहनती थी। वाज द ओनली वीमेन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी एंड वाज आल्सो फर्स्ट मुस्लिम वीमेन टू एड्रेस द पब्लिक मीटिंग। ये पब्लिक मीटिंग को अटेंड करती थी, पहली वीमेन थी। देन देयर वाज फातिमा जिन्ना, द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ कायद आज़म, फॉर हर ग्रेट सर्विस टू द नेशन। She was worked for women's allot। तो उनको मादरे मिल्लत का नाम भी दिया जाता है। उन्होंने कायद की हेल्प की उनकी स्ट्रगल में। आल्सो वर्क द लिंक बिटवीन विमेन एंड कायद आज़म। कायद आज़म और विमेन के दरमियान जो लिंक है उसका भी आपने किरदार अदा किया। तो वुमेन्स की जो ट्रबल्स थी, परेशानियाँ थी, वो कायद आज़म तक पहुँचाती थी। शी वॉज द राइट हैंड ऑफ कायद and associated herself with Qaid and every step of Pakistan movement. She was respected by all sections of society. The year 2003 was declared Year of Madre Millat by the government of Pakistan. Young generation, particularly girls, must know about her services. Liaquat Ali Khan hai, Rana Liaquat Ali Khan name is also worth mentioning. She found women's voluntary services and women National Guard. ये दोनों आपने बनाए थे, बेगम राना लियाकत अली खान ने। शी वॉज हाईली एजुकेटेड वीमेन। शी हैड आल्सो वर्क फॉर ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ लियाकत अली खान। मुस्लिम लीग के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि लियाकत अली खान के लिए सेक्रेटरी रख सके, तो फिर बेगम राना लियाकत अली खान ने ऑनरेरी सेक्रेटरी के तौर पर काम किया था एट दैट टाइम। वो आपने ये काम बड़ा खुशी खुशी किया था। शी आल्सो यूज्ड अरेंज पार्टीज़। उन्होंने पार्टीज़ भी अरेंज की। इसके अलावा अपने घर में मीटिंग्स जो थी उसको अरेंज करती थी। मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उन्होंने हर तरह का काम किया। आपने आल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन को फॉर्म किया, जो कि अगर आप कह सकते हैं कि पहली जो NGO थी औरतों के लिए, वो आपने बनाई। इसके लिए उन्होंने औरतों की वेलफेयर के लिए अपवा के प्लेटफॉर्म से स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खोले और गरीब जो हमारी गर्ल्स हैं उनको एजुकेट किया। जी बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर।
7 मिनट्स रहते हैं। अब आप जो है क्वेश्चन करेंगे। जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं, जिन्होंने रुकना है वो रुकें। क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, जी बोलें। सर मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है। करो करो। सर 12 कर लिया लेकिन आज तक नहीं पढ़ा, कायदे आज़म की शादी हुई थी कि नहीं? कायदे की 2 शादियां हुई थी। दोनों मुस्लिम से फैमिली से बिलोंग करती थी। एक तो थी मिठी बाई, एक पारसी थी सर। वो आपकी वालदा ने जब लंदन गए थे तो उन्होंने क्या थे उत्थे जाके शादी करा लेनी है, तो उन्होंने यदि शादी कायदे आज़म दी करके भेजी थी। अच्छा। तो जब कायदे आज़म वापस आए तो उसकी डेथ हो गई। दूसरी जो थी वो रत्ना थी। रत्ना जना वो कायदे आज़म की लव मैरिज थी। वो पारसी थी, ठीक। उसने मुसलमान होके कायदे आज़म से शादी की थी। शी वॉज वेरी नाइस गर्ल, बहुत खूबसूरत भी थी उस वक्त, यानी कि इंडिया की खूबसूरत तीन लेडी उसे कहा जाता था। लेकिन ओके सर। कायद के पास क्योंकि टाइम नहीं होता था, कायद आज़म सुबह से निकलते थे और फिर रातों कायद आज़म से तो पता ही नहीं सुनता भी उन्हें। ही इज़ वेरी बिजी मैन। ये आप कह लें कि अगर कायद आज़म अपनी फैमिली को टाइम देते तो पाकिस्तान बनाना मुश्किल था। सिंगल हैंडली उन्होंने सब कुछ किया था ना। तो रती जो थी वो कायद आज़म से टाइम मांगा करती थी कि हमें टाइम मुझे दो। तो कायद आज़म जो था उसके पास टाइम का तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप देख लें अभी अगर आपके पास 2-3 काम है तो घरों में शादीशुदा मेरे ख्याल में आप थोड़े होंगे, आप बिल्कुल यंग हैं। तो फीमेल्स जो होती हैं वो कहती हैं खाना खाओ, हमारे साथ टाइम बताओ। कायद आज़म जो थे उन्होंने स्टार्ट में रती को टाइम दिया, लेकिन फिर अगर नेशन या तो मुल्क बनना था या घर बनना था, तो फिर कायद आज़म ने मुल्क का चॉइस किया, तो फिर इन दोनों के दरमियान डिवोर्स हो गई। रती जो थी वो एंड पे जो थी ये जादू टूने की तरह उसने खुद बहुत एफर्ट की कि कायद आज़म को किसी तरह वापस ले आऊँ, लेकिन वो बेचारी खुद फंस गई। तो ये कायद आज़म की जो तारीख़ है या कायद आज़म की जो लाइफ है उसका एक ऐसा बाब है कि इसको अगर हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से रिलेट करके पढ़ें तो हमें कायद आज़म पे तरस भी आता है कि उस शख्स ने हमारे लिए क्या कुछ कर दिया। यस सर, एब्सोल्युटली।